आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इस त्योहार से जुड़ी कुछ प्रचलित, रोचक और अनसुनी कथाएं। दिवाली का सबसे पुराना उल्लेख स्कंद पुराण, पद्म पुराण और रामायण जैसे महाकाव्य की कथाओं में मिलता है, जिनमें दियों से जुड़ी रीति रिवाजों का वर्णन है। भगवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का एक असुर पुत्र नरकासुर था। नरकासुर का जन्म भगवान विष्णु के वराह अवतार और भूदेवी के संयोग से हुआ था। यही संतान नरकासुर के रूप में जानी गई। नरकासुर के वरदान के कारण उसे केवल उसकी मां के हाथों ही मारा जा सकता था। इस वरदान से वह अजेय हो गया और स्वर्ग व पृथ्वी पर आतंक मचाने लगा। नरकासुर ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए इंद्रलोक पर आक्रमण किया और कई अप्सराओं को बंदी बना लिया। उसने 16,000 राजकुमारियों को भी बंदी बना रखा था, जिन्हें वह अपने महल में कैद करके रखता था। नरकासुर के वरदान के कारण उसे केवल उसकी मां के हाथों मारा जा सकता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को इस युद्ध में शामिल किया, जो नरकासुर की मां भूदेवी का अवतार थी। युद्ध के दौरान जब नरकासुर ने श्री कृष्ण को घायल कर दिया, तब सत्यभामा ने उसके ऊपर तीर चलाकर उसका वध कर दिया। मरने से पहले नरकासुर ने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और उनसे यह आशीर्वाद मांगा कि उसकी मृत्यु का दिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। तभी से नरकासुर वध की घटना को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा, जो दिवाली के त्योहार का एक हिस्सा है। रामायण के अनुसार जब श्री राम ने रावण का वध करके धर्म और न्याय की स्थापना की, तब उनका 14 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ। इसके बाद श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या वासियों को अपने प्रिय राजा राम की वापसी का समाचार मिला, तो उन्होंने उनके स्वागत के लिए अपने घरों और नगर को दीपों से सजाया। सभी लोगों ने पूरे नगर में घी के दीप जलाए। अयोध्या वासियों ने इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया और इसे एक परंपरा बना दिया। तभी से हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। पद्म पुराण में दीपावली का उल्लेख खास तौर से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ा हुआ है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या पर माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और वे उन्हीं घरों में वास करती है जो स्वच्छ, सुंदर और दीपों से प्रकाशित होते हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन का महत्व इस पुराण में बहुत अधिक बताया गया है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन धान्य और समृद्धि का आगमन होता है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है और इसे धन त्रयोदशी या धनवंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य धन, संपदा और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करना है। धनतेरस मनाने के पीछे कई धार्मिक कथाएं और परंपराएं हैं। धनतेरस का सबसे बड़ा कारण भगवान धनवंतरी का जन्म माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की त्रयोदशी को भगवान धनवंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। उनके प्रकट होने की खुशी में धनतेरस पर धन, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए उनकी पूजा की जाती है। धनतेरस पर धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन कुबेर की पूजा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहती। कुबेर को प्रसन्न करने के लिए लोग धनतेरस पर सोना, चांदी, गहने, बर्तन और अन्य धातुओं के सामान खरीदते हैं, ताकि घर में लक्ष्मी और कुबेर का वास बना रहे। धनतेरस पर यमराज के नाम से दीप जलाने की परंपरा भी है, जिसे यमदीप दान कहा जाता है। ये माना जाता है कि इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस दिन यमराज के लिए दीप जलाकर उनकी पूजा करने से परिवार में स्वास्थ्य और सुरक्षा बनी रहती है। इस कथा के अनुसार राजा हिमा के पुत्र को उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी से बचाया गया था। राजा हिमा के पुत्र की जन्म कुंडली के अनुसार यह भविष्यवाणी की गई थी कि उसके विवाह के चौथे दिन उसे सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा और उसके परिवार में चिंता फैल गई, लेकिन उसकी पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए एक योजना बनाई। अपने पति की सुरक्षा के लिए विवाह के चौथे दिन उसने अपने पति को सोने नहीं दिया और उसके चारों ओर दीपक, सोने चांदी के आभूषणों और बहुमूल्य रत्नों का ढेर लगाकर खुद जागती रही। उसने पूरे घर को दीपों से सजाया और सोने चांदी की चकाचौंध को ऐसा कर दिया कि घर रोशनी से भर गया। जब यमराज सांप के रूप में राजा हिमा के पुत्र की आत्मा लेने आए, तो उस तेज रोशनी और गहनों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। उनके सामने पड़े सोने चांदी के ढेर को पार करने में भी वे असमर्थ हो गए और घर के बाहर ही रुककर बैठे रहे। अगली सुबह तक यमराज बिना राजा हिमा के पुत्र की आत्मा लिए ही वापस लौट गए और इस प्रकार उसके पति की अकाल मृत्यु टल गई। इस घटना के बाद इस दिन को यमदीप दान के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है कि धनतेरस पर यमराज के नाम पर दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और परिवार की सुरक्षा होती है। दिवाली का संबंध केवल हिंदू धर्म से नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों में भी दिवाली से जुड़ी कहानियां और परंपराएं हैं। जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म में भी दिवाली का एक विशेष महत्व है और वे इसे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में मनाते हैं। जैन धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है
और ये पर्व जैन अनुयायियों द्वारा भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्ति के रूप में मनाया जाता है। दिवाली के दिन भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में अपनी अंतिम शिक्षा दी थी और उसी दिन उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। इसे महावीर निर्वाण दिवस कहा जाता है। जैन अनुयायी इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं और भगवान महावीर के निर्वाण की स्मृति में दीप जलाए जाते हैं। इसके साथ ही जैन ग्रंथों का पाठ किया जाता है और मोक्ष के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया जाता है। सिख धर्म में दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी के मुगल सम्राट जहांगीर की कैद से रिहा होने की याद में मनाया जाता है। 1619 में गुरु हरगोबिंद सिंह जी को ग्वालियर के किले में कैद किया गया था और जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने अपने साथ 52 अन्य राजाओं को भी स्वतंत्र करवाया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जब गुरु जी लौटे तो सिख समुदाय ने दियों से उनका स्वागत किया। इसीलिए सिख धर्म में दिवाली को बंदी छोड़ दिवस कहा जाता है, जिसका अर्थ है कैदियों की रिहाई का दिन। बौद्ध धर्म के अधिकांश अनुयायी दिवाली नहीं मनाते, लेकिन नेपाल के नेवार बौद्ध समुदाय में दिवाली का त्योहार मनाने की परंपरा है, जिसे वे स्वंती या तिहार के नाम से जानते हैं। इसे हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों द्वारा नेपाल में मनाया जाता है। इस त्योहार में पशु पक्षियों की पूजा, घर की सफाई और दीप जलाने की परंपरा है। यह त्योहार भाई बहन के संबंध को भी मान्यता देता है, जिसे भाई टीका के रूप में मनाया जाता है। नीलमत पुराण, जो कश्मीर का एक प्राचीन ग्रंथ है, उसमें दिवाली के त्योहार का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। इस पुराण में दिवाली को सुख सूत्रिका और दीपमालिका कहा गया है। नीलमत पुराण में दिवाली का संबंध विशेष रूप से जल तत्व और माता लक्ष्मी की पूजा से है, जिसमें जल स्रोतों जैसे झीलों और नदियों के पास दीप जलाने की परंपरा का उल्लेख है। इसे जल में बसे हुए देवताओं की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम माना जाता था। इस प्रकार नीलमत पुराण में दिवाली को प्रकृति के साथ संतुलन, जल देवताओं की पूजा और समृद्धि की कामना के रूप में वर्णित किया गया है। दिवाली अब न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में मनाई जाने लगी है। विभिन्न देशों में बसे भारतीय समुदायों के कारण इस पर्व की धूम पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। प्रत्येक स्थान पर यह अपने विशेष सांस्कृतिक रंग और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। दीपावली का यह पर्व बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है।